हम हकीकत में बच्चों के प्रति इतने मोहा सकते हैं कि कहीं बच्चा बाबा जी न बन जाए। एक कलकत्ते के बनिया थे, वृंदावन आए, बहुत बड़ा काम उनका कारोबार था। तो वृंदावन आकर के कहा, बोले पंडित जी, बोले हाँ, बोले अब देखो फैक्ट्री वैक्ट्री सब बच्चों को सौंप दी है। अब मेरे मन में आया है, ये 7 दिन में कथाएं भागवत तो पूरी होती नहीं है, 9 दिन में कहाँ रामायण कोई कहे, तो हम ऐसा चाहते हैं अब विस्तार से कथा करिए और एकदम एकदम खुल करके कथा सुनाइए, हम संकल्प लेकर कथा सुनना चाहते हैं। तो कहा बाबू 1-1 वर्ष भी करें तो आप समझो, एक पुराण को 1 वर्ष भी अगर बाँचे तो 18 पुराण 18 साल लगेंगे। तो आप क्या विचार करते हैं? बोले महाराज अब जीवन ही इसके लिए, आप संकल्प लिए दिलवाइए, मैं 18 साल, अब मुझे कहीं जाना नहीं है। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास भये यमुना पटरानी। संकल्प ले लिया, सब बच्चे अरबों का व्यापार छोड़कर आया हूं, ठीक। अब संकल्प ले, 1 साल 2 साल 3 साल 17 साल बीते। कितने बीते? 17 साल। और कथा सुनते रोते। 18वां साल भागवत, अब क्या है, कोई पुराण खत्म हो तो 2 दिन का गैप कर देते थे, फिर 2 दिन के बाद में कथा शुरू, मुहूर्त देख करके, शुभ मुहूर्त देख करके। 17 पुराण पूरे हो गए, अब भागवत का मुहूर्त निकाला गया। वहां से चिट्ठी आई, मुनीम लेकर के आया कलकत्ते से। मुनीम को देखा, सेठ ने कहा भैया कैसे? बोले बाबूजी आपको कलकत्ता चलना पड़ेगा। बोले क्या हो गया? बोले इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है, पुराने कागज आपके दस्तखत के मिले हैं, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ पंडित जी अब कैसे करें? तो कहा संकल्प तो 18 साल का है, भागवत छूट जाएगी। बोले कोई बात नहीं, काम आपका है ना, आप चले जाइए, बेटे को भेज दीजिए। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र होता है तो पुत्र सुन लेगा, संकल्प पूरा रहेगा, आपका अधूरा नहीं रहेगा। बोले पंडित जी मुझे डर लग रहा है। बोले किस बात का? बोले बेटा कथा सुनने आया और कहीं बाबा जी बन गया, वैराग्य उमड़ गया तो। पंडित जी बोले सेठ जी 17 साल 17 पुराण सुनकर के तुम्हारे हृदय में वैराग्य ना जागो तो 1 साल सुनकर के भागवत बेटा में वैराग्य जाग जाएगा? वैराग्य ऐसे ही कोई जागे? अरे भैया विधाता की, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो वह किसी के ऊपर, तब हृदय से संसार के प्रति अनुराग खत्म होता है, वैराग्य जागता है। नहीं तो ऐसी आसक्ति फंसी हुई है, संसार से छूट नहीं पाए।